नमस्ते प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने ही चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है इसमें आपको ऐसे 3 बिजनेस आइडिया मिलेंगे जो व्यक्ति गांव में रहकर थोड़ी सी पूंजी लगानी पड़ेगी और थोड़ी सी पूंजी लगाकर भी इस बिजनेस को कर सकता है। बिजनेस को करने का तरीका थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। अगर बिजनेस हमें लॉन्ग टर्म चलाना है तो हमें सबसे पहले व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन का ज़माना है। आज हम गांव में बैठे हैं और गांव में बैठे बैठे कई नौजवान भाई है कि गांव में किस तरह का बिजनेस हम करेंगे, गांव में बिजनेस होता नहीं है। हमें सही रास्ता मिलना ज़रूरी है और सही बिजनेस की जानकारी मिलनी ज़रूरी है कि ये बिजनेस हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम इधर उधर की बातें देखते रहते हैं। हमें नकारात्मक भाव तो लेना ही नहीं है कि उसने वो काम किया और उसका वो काम चला नहीं, है ना। उसने उस रोज़गार का प्रयास किया और फिर उनका काम चला नहीं, तो इस तरह नकारात्मक भाव व्यक्ति में पैदा हो जाते हैं ना, तो किसी प्रकार का अपना स्वयं का बिजनेस नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा सा आप मैं जो 3 बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ आपको, इन पर थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ी सी जानकारी लेनी है और उसके बाद में इनको शुरू कर देना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पूंजी नहीं लगेगी। गांव में रहकर भी ये बिजनेस कर सकते हो। तो मैं 3 बिजनेस आइडिया बताऊंगा, आप तीनों को सुनना पूरा ध्यान से, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपको 1 नंबर वाला अच्छा लगे, हो सकता है आपको 2 नंबर वाला अच्छा लगे, हो सकता है आपको 3 नंबर वाला अच्छा लगे। तो 6-7 मिनट का वीडियो है, इसको पूरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, वो है गांव में सीएससी सेंटर खोलने का, है ना। आज ऑनलाइन ज़माना है, सरकार भी सीएससी सेंटर खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। तो सीएससी सेंटर के अंदर हम देखते हैं कि गांव में मैंने काफ़ी रिसर्च किया है कि जो सीरियस लड़के थे जिनको रोज़गार की आवश्यकता थी, तो वो सीएससी सेंटर पर बैठे हैं और आज कम से कम 15-20 और कई लड़के तो 50-50 हज़ार रुपये तक इनकम कर रहे हैं। लोगों का विश्वास जीतना है, लोगों को काम देना है ना। काम अगर हमने ले लिया, मान लो आधार कार्ड बनाने का, पैन कार्ड बनाने का, संशोधन करने का, या बैंक से पैसे निकालने का, है ना, क्योंकि गांव लोग शहर की तरफ नहीं जाना चाहते, अगर गांव में ही काम हो रहा है तो वो गांव में करवाने की अच्छी कोशिश करेंगे। तो आपको थोड़ा सा उनको अच्छी तरह हैंडल करना है। अगर हम व्यापार करना सीख गए ना, किसी किसी को काम को करना, है ना, अपना रोजगार करना तरीका अगर हमें आ गया ना, तो माने रोजगार सफल ही होगा, असफल होगा ही नहीं। तो अमूमन मैंने देखा है। तो सीएससी सेंटर खोलने पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, बैंक की जमाबंदी, बैंक की पासबुक, है ना, और किसी ज़मीन की जमाबंदी, तो इस तरह लोगों को आप सही तरीके से व्यवहार के साथ उनका दिल जीतिए। धीरे 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 आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा और सीएससी सेंटर आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। 2 नंबर जो बिजनेस आइडिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, विशेषकर जो बहनें हैं ना, महिलाएं जो घर पर बेरोजगार बैठी है, वो 10 या अधिकतम 20,000 रुपये लगाकर बणिहारी, जिसे हम चूड़ी या मिनिया बोलते हैं, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस, ये बड़ा मुनाफेदार बिजनेस है। मैंने काफ़ी इधर उधर पूछताछ करने के बाद में मैंने मेरे इस चैनल पर इंट्रोड्यूस किया कि इस बिजनेस में मार्जिन बड़ा ज़बरदस्त होता है। 10 रुपये वाली चीज़ है वो 25 रुपये 30 रुपये में आराम से बिकती है, 20 रुपये वाली चीज़ 60 रुपये में बिकती है। अगर ये काम हमने सही तरीके से जान पहचान करके शुरू कर दिया तो मैं आपको वादा दे करता हूँ कि आप महीने का आराम से घर बैठे बैठे 20-25-30 हज़ार रुपये कमाओगे, है ना। शुरुआत में 20,000 रुपये का आपने सामान लिया और उसके बाद में रोटेशन के हिसाब से आप जिस तरह आपकी बिक्री हुई उस हिसाब से आप किसी होलसेलर से संपर्क करके, है ना, अच्छी दुकान से संपर्क करके, पहली बार आपको जाना पड़ेगा, आप विजिट कीजिए उस दुकान का, सामान को देखिए, उसके बाद में ऑटोमेटिक वो सामान आपका घर पर ही आ जाएगा। इंडिया मार्ट साइट है ना ऑनलाइन, उस पर उससे भी आप बातचीत कर सकते हो। तो शुरुआत में थोड़ा सामान मंगा के आप देखना और उसके बाद में ट्राई करना, धीरे धीरे वो आपके घर तक माल पहुंचा देंगे। तो ये बिजनेस महिलाओं के लिए विशेषकर मणिहारी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस बड़ा ही फायदेमंद बिजनेस है। आप शुरू कीजिए, ज़्यादा बड़ी पूंजी मत लगाइए, छोटे से 10,000 रुपये में बड़ा बड़ा सामान आ जाएगा, आपको बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो धीरे 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 आप
अच्छा व्यवहार रखिए, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। तीसरा जो बिजनेस मैंने देखा है वो है गांव में दूध डेयरी का बिजनेस, है ना। क्योंकि गांव में लोग गाय भैंस रखते हैं, दूध को बेचने की उनकी डिमांड होती है। तो आप किसी नज़दीकी दूध जो डेयरियाँ होती हैं उनसे संपर्क कीजिए, तो वो आपको सेंटर दे देंगे। और इसमें होता क्या है, आप गणित समझिए इसकी, कि 100 लीटर पर आपको 1 लीटर पर 4 या 5 रुपये कमीशन होता है। अगर आपका एक टाइम का 100 और दूसरे टाइम का 100, मतलब 200 लीटर दूध अगर दिन में आपके सेंटर पर आ जाता है, तो आपको 4 रुपये के हिसाब से 800 रुपये और 5 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये की शुद्ध कमाई शुरू हो जाएगी आपकी। आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। और इस डेयरी के साथ साथ आप पशुओं के लिए आहार जो होता है ना, चाटा, वो भी आप रख सकते हैं। तो धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ती बढ़ती आप आराम से गांव में बैठे बैठे हुए 15 या 20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। तो इन तीनों बिजनेस आइडियों पर सही तरीके से अप्लाई कीजिए, और गांव में चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे ये बिजनेस आइडिया। आप थोड़ा सा व्यवहार अच्छा रखिए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, और धीरे धीरे आपके बिजनेस, मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह के बिजनेस करने वाले लोग महीने के 50 से 60 या 70 हज़ार रुपये तक कर रहे हैं आप, है ना। मैंने काफ़ी मेरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस तरह का बिजनेस करते हुए देखा है। तो मैंने कहा क्यों नहीं मेरी यूट्यूब फैमिली को भी ये बताया जाए। तो इस तरह आप इन तीनों बिजनेसों पर अप्लाई कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो आपने जो कीमती समय दिया अपना वीडियो को देखने का, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।